एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जे मेंस का एक पीवाईक्यू जो कि रिसेंट हमारे पास 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आ चुका है। देखते हैं, स्टेटमेंट है देयर आर सेवरल कन्फर्मर्स ऑफ n ब्यूटेन आउट ऑफ दोस कन्फर्मर्स दिस फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं स्टेबिलिटी हमारे पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा स्ट्रेन है या कितना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे दैट इज ह्यूमन स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज बल्की ग्रुप है और उसी के साथ एडजेसेंट यानी 0 डिग्री पे ही एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो दोनों बल्की ग्रुप लगे हुए हैं वो आपस में बल्की होने के कारण से रिपल्सन करेंगे और अगर बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक दरवाजा है आने का और दो लोग आ रहे हैं जो काफी हेल्दी हैं तो दोनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। सेम कहानी यहाँ भी है, तो यहाँ पे रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। स्टेटमेंट भी वही वाला लीस्ट स्टेबल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यानी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, एज द डाइहेड्रल एंगल इंक्रीजेस टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। डाइहेड्रल एंगल का मतलब है कि जो पहला कार्बन है जो पीछे का कार्बन है उसके बीच के एंगल की बात की जा रही है। अगर उसके बीच का एंगल जो है हमारे पास 0 डिग्री है तो दोनों मिथाइल के बीच में रिपल्सन हो रहा था और रिपल्सन से मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, अनस्टेबल। सेम अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ा के 180 डिग्री कर दें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमारे पास दिखेगा। ये देखिए H और H और यहाँ पे नीचे आ जाएगा मिथाइल जो कि यहाँ से अटैच यहाँ पर सेंटर से रहेगा और H और H। अब ये बल्कि ग्रुप क्या है, एकदम 180 डिग्री पे है यानी बहुत ज्यादा इसमें रिपल्सन नहीं ऑब्जर्व होगा, तो ये फिर मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को हम नाम दे देते हैं एंटी फॉर्म। तो एंटी फॉर्म जो होगा n ब्यूटेन के लिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रहा एसिटाइल हमारे पास गिवन स्पेशल रेड हॉट आयरन गिवन है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें बताया जाता है कि अगर एसिटाइल के साथ रेड हॉट आयरन गिवन होता है तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास मैकेनिज्म शो करेगा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड अगेन CH ट्रिपल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड ये आगे की ओर मूव करता है इस तरीके से और मूव करेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन के बाद हमारे पास गिवन है एल्किल क्लोराइड और AlCl3। अब जो AlCl3 होता है उसमें एल्युमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है जिसके कारण से एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास ये इसके वैकेंट d ऑर्बिटल मिल जाएगा और फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखेगा। Cl ने डोनेट किया तो प्लस चार्ज है इसके साथ AlCl3। ठीक है, अब ये एक तरीके से साइड आउट हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ स्टेबलाइज है। हम अगर यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन में बन जाएगा। दैट इज अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये रहा हमारे पास बेंजीन और उसके साथ ये रहा हमारे पास कार्बन है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन इसकी अटैक कर देगा और अटैक करके क्या बनेगा हमारे पास, इस सेंटर पे गया है यहाँ से घूम जाएगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। आज के लिए इतना ही।